नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया जानती है कि अमेरिका और ईरान में जंग पिछले 5 महीनों से लगातार जारी है, लेकिन इस जंग का असली खिलाड़ी तो कोई और निकला। ड्रैगन ने इस जंग में अमेरिका को फंसाने के लिए, अमेरिका को बांधने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग की। एक ऐसे महाशक्ति के तौर पर काम किया जो खुद तो सामने नहीं आया, लेकिन उसने अमेरिका जैसे पावरफुल देश को इस जंग में जरूर फंसा दिया। चीन सीधे इस जंग में नहीं उतरा, बल्कि वो ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका के सुपर वाले टैंक की धुलाई करता रहा, रेलता रहा, और हालम यह हो गया कि अमेरिका इस जंग से पीछा छुड़ाने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। चीन, ईरान और रूस के चक्रव्यूह में फंसा अमेरिका इस जंग से निकलने की तो छोड़िए, इस जंग में बने रहने की मुसीबत अमेरिका के लिए पैदा हो चुकी है। चीन ने खुफिया जानकारी, सटीक इंफॉर्मेशन, सटीक लोकेशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, बारूद, हथियार, मैनपैड्स, ऐसे ऐसे हथियार ईरान तक पहुंचाए जिसकी खबर कानो कान अमेरिका तक नहीं पहुंची। और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो ताबड़तोड़ तबाही हुई, पिन पॉइंट लोकेशन पर चुन चुनकर हमला, ना दाएं ना बाएं, ना 1 इंच लेफ्ट ना 1 इंच राइट, बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पर अटैक। डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के पास पहुंचे मई 2026 में। तस्वीर मैंने आपके सामने लगा दी है। दोस्ती की दुहाई दी, सोचा जिनपिंग को मना लिया जाएगा। विनती इतनी थी कि भाई आप ईरान को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। लेकिन अरे ट्रंप साहब, हम हिंदुस्तानियों से आपने अगर पूछा होता, एक बार कांटेक्ट किया होता, आप मुझसे ही पूछ लेते, मैं आपको बता देता, आपको अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं थी। ड्रैगन की फितरत, ड्रैगन की चाल, ड्रैगन की नीयत, ड्रैगन का चरित्र एक एक हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन आपका सीआईए कैसे पीछे छूट गया? आपकी खुफिया एजेंसी कैसे गच्चा खा गई? चलिए मैं आपको खबर बताता हूं। खबर यह है कि एक तो चीन ने ईरान के साथ 600 करोड़ डॉलर की हथियार की डील की है, और दूसरी खबर यह है कि बैकडोर से चीन लगातार ईरान को बारूदी सपोर्ट देता रहा है। तो मई का दौरा तो ट्रंप साहब फेल हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब चीन बैकडोर से निकलकर आपके मुंह पर आकर खड़ा हो गया। आपने लाख धमकियां दी चीन को, लाख धमकियां दी रूस को। रूस को तो खैर आपने जंग में उलझा रखा है, लेकिन चीन ने तो आपकी बात नहीं मानी और 610 करोड़ की बारूदी डील कर डाली। इस डील के तहत चीन ईरान को ऐसे खतरनाक और अत्याधुनिक हथियार दे रहा है जिससे ईरान समंदर से लेकर आसमान तक अमेरिकी सैन्य साजो सामान, अमेरिकी बेस और अमेरिकी सैनिकों को धुआं धुआं कर देगा। क्या डील है यह जरा देख लीजिए आप। खाड़ी युद्ध में ईरान और चीन के बीच 610 करोड़ की डील हुई है। चीन विध्वंसक हथियारों की खेप हर हाल में ईरान पहुंचाएगा। पहली खेप में 300 से 400 मैनपैड्स भेजे जाएंगे, जिसमें QW-12 और FN-16 मैनपैड्स हैं। ये वही हथियार हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, जिससे F-35 अत्याधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट को होर्मुज में ईरान ने गाड़ दिया, F-16 को डुबा दिया। ये वही मैनपैड हथियार है जिनका नाम इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा HQ-9B FD-2000B लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा, HQ-16 मीडियम रेंज का एयर डिफेंस मिलेगा, YLC सर्वेलांस रेडार मिलेगा, CM-302 एंटी शिप सुपरसोनिक मिसाइल मिलेगी,
DF-26D 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल भी देगा। और तो और अब सबसे खतरनाक जानकारी है, DF-41 ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो 10,000 से ज्यादा का रेंज वाला है, जो अमेरिका तक जा सकता है, उसको लेकर भी डील हो रही है। तो अब तक तो जंग में चीन सिर्फ बैकडोर से मदद कर रहा था। ईरान को यूएस युद्धपोत बेस पर खड़े विमान, सर्वेलांस सिस्टम, रडार्स की जानकारी दे रहा था, लेकिन अब तो ताल ठोक कर डील कर रहा है। समुद्री और रेल मार्ग से हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह कि इस बर्बादी के खेल में चीन का फायदा क्या? चीन तो बगैर नफा नुकसान के कुछ करता ही नहीं है। ये बिल्कुल आप जो बोलते हैं ना वो फर्स्ट कॉपी, ये अमेरिका का फर्स्ट कॉपी है चाइना। ये बगैर अपने फायदे के कोई चाल नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका पूरी दुनिया को डॉलर की नजर से देखता है, सिर्फ उसे अपने देश, अपने मेनलैंड की चिंता है, अपने सोवरेनिटी की चिंता, संप्रभुता की चिंता। बाकी पूरी दुनिया अमेरिका के लिए प्लेग्राउंड है। और ठीक वैसे ही चाइना है, जिससे पाला पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिकियों का। खैर, जवाब यह है कि फायदा ही फायदा है भाई ड्रैगन का। पहली बात, अमेरिका जितना मिडिल ईस्ट के दलदल में फंसेगा, उतना ही उधर ताइवान, साउथ चाइना सी में दबदबा बढ़ाएगा। दूसरी बात यह कि इस जंग की वजह से ईरान का जो तेल है उसके लिए वो डील कर चुका है पहले ही चाइना। तीसरी बात यह कि चीन के हथियारों की बिक्री बढ़ रही है। भाई बहती गंगा में वो भी हाथ धो ले। और अमेरिका की जो ग्लोबल सुपर पावर की साख थी वो मिट्टी में मिल चुकी है। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। साफ है मिडिल ईस्ट में बहने वाला खून ईरान और अमेरिका के सैनिकों का है, लेकिन इस तबाही की स्क्रिप्ट बीजिंग में लिखी जा रही है। मौर्य लड़ रहे हैं, शह और मात का खेल जारी है। खेल ड्रैगन अपने बंद कमरों से कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने का चीन का ये दाव क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर लेकर आएगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय बहुत स्वागत है आपका। भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु सर से मेरा पहला सवाल है कि चाइना का गेम क्या है सर? अमेरिका को रोकना, अमेरिका को उलझाना, ईरान को एम्पावर करना, ईरान को हथियार देना, या अमेरिका को सुपर पावर की गद्दी से उतार देना? कितने पॉइंट्स पर खेल रहा है ड्रैगन? देखिए, चाइना की तो ये एक बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। उसके नी जर्क ना तो एक्शन होते हैं ना वो पॉलिसीज होती है। वो बड़े दूर की गेम खेलता है और इसी के तहत पहले उसने सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसको सिक्योर किया, और जिस तरीके से अमेरिका ने उसको मिडिल ईस्ट और वेनेजुएला में कॉर्नर किया, अब वो अमेरिका को इस युद्ध में लंबे समय तक फंसा के रखेगा। और देखिए, हर दिन स्टेक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से सऊदी अरेबिया को भी इसने युद्ध में लपेट लिया है। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक के दक्षिणी ईस्टर्न इराक पे जिस तरीके से हमला किया। अब तो ये भी खबरें आ रही कि ईरान के ड्रोन ने इजिप्ट के जो बंदरगाह हैं जो मेडिटेरियन सी में खुलते हैं उस पे अमेरिकन पेट्रोल टैंकर पे स्ट्राइक किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि जो चाइना है एक तरफ ईरान की हार्डवेयर में मदद कर रहा है। युद्ध के पहले भी बड़े बड़े जहाज ये तेहरान में उतरे थे। अब तो बिल्कुल क्लियर कट है कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम वो सप्लाई कर रहा है। साथ में जिस तरीके से आपने तमाम मिसाइलों का जिक्र किया, दिखाया अपने इनिशियल रेफरेंस में, तो दिखाता है कि पूरी तरीके से ईरान के सपोर्ट में चाइना खड़ा हुआ। वो अपने सामान बेच रहा है, उसको फायदा है, कमर्शियल फायदा भी हो रहा है, और साथ में अमेरिका को वो ड्रेन करने की कोशिश करता जा रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी और पेट्रो डॉलर का वर्चस्व खत्म हुआ नहीं कि अमेरिका उसके बराबरी पे आ जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। और जिस तरीके से अमेरिका ने चाइना को क्षति पहुंचाई है, चाइना लगातार उसको इस युद्ध में इन्वॉल्व करके आर्थिक रूप
से, जियोपॉलिटिक्स रूप में वह जो अमेरिका का वर्चस्व है उसको तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अमेरिका के बराबरी में खड़े होने में अभी उसमें समय है, 1 से 2 दशक लग सकते हैं, लेकिन शुरुआत हो रखी है। अमेरिका का कंट्रोल इंडो पैसिफिक रीजन में कमजोर, अमेरिका का कंट्रोल मिडिल ईस्ट में कमजोर, अमेरिका का नाटो कंट्रीज के रिलेशन खराब, तो कहीं ना कहीं अमेरिका कॉर्नर हो गया और चाइना एक बड़े कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा है। इसको अमेरिका को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझा तो अमेरिका अपने ही गेम प्लान में पूरी तरीके से डिफीट होता हुआ जा रहा है। क्योंकि आप नेतन्याहू की सुनेंगे, लेकिन जो आपका जो खुद का इंटेलेक्ट है, किस तरीके से अमेरिका और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आप बनाना चाहते हैं, इस तरीके के युद्ध से लगातार बमबारी करके आप नहीं बना पाएंगे। और आज की डेट में कोई बात कंट्री आपकी बात क्यों सुनेगा? और उसने रिजल्ट देखा वेनेजुएला में क्या हुआ, किस तरीके से आप ग्रीनलैंड में कब्जा करना चाह रहे थे, किस तरीके से आपने जेलेंस्की का को लताड़ा अपने ओवल ऑफिस में बुला के। तो पूरा विश्व इस चीज को विटनेस कर रहा है, और अमेरिका की हिस्ट्री का जिसको ज्ञान है, किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन चलाया, कभी भी कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड में तमाम तरीके के कंफ्यूजन मचा रखे हैं। लिहाजा चाइना आज की डेट में एक फोर्स टू रेकन विद है। हिंदुस्तान को भी सतर्क रहना, क्योंकि हिंदुस्तान का वो कॉम्पिटिटर हमारी बड़ी लंबी सीमा उसके साथ लगती। ट्रस्ट नहीं किया जा सकता चाइना पे, लेकिन चाइना का एक बात तो श्योर है कि वो एक लंबी दूरी का घोड़ा है, वो अमेरिका को इसमें जरूर मात देगा। अगर मात नहीं दे पाए तो उसके समकक्ष जरूर आके खड़ा होगा। जी बरई साहब, चीन से बहुत एक्सपेक्टेशन थी ट्रंप साहब को। मई 2026 में खुद दौरा भी किया, आश्वासन भी लेकर आए। इसके बाद मीडिया को जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा था कि चीन ने भरोसा दिया है। मैं तो उस समय भी कह रहा था कि अगर ट्रंप साहब ने भारतीयों से संपर्क किया होता तो भारतीय बताते कि चीन की फितरत क्या है, चीन का कैरेक्टर क्या है। हमारा तो पड़ोसी है, आप भी जानते होंगे बेहतर। चीन के ऊपर विश्वास करना यह बहुत बड़ी गलती है, और मुझे लगता है यह गलती अमेरिका बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है, अमेरिका में सब जानते हैं कि चीन बड़ा खतरनाक देश है, कम्युनिस्ट कंट्री है, अपने को जो करना है करते हैं। आप देखो, जो इमिग्रेंट्स है उसके सामने ट्रंप साहब अपना चला रहा है, लेकिन उसमें नंबर 1 टारगेट क्या है? चीन। चीन के स्टूडेंट्सों को जो पहले नंबर 1 होते थे अमेरिका में, बहुत कम कर दिया है। चीनी साइंटिस्ट जो अमेरिकी की डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उसके पीछे भी CIA लगी है। कितने लोगों को उसके ने अरेस्ट किया है कि वो चीन के जासूस हो रहे हैं। तो चीन का विश्वास तो कोई नहीं करता, अमेरिका में भी नहीं करता, लेकिन वो एक बड़ा देश है, उसकी नंबर 2 इकोनॉमी है, अमेरिका की काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ है। तो इसीलिए ट्रंप साहब उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप रखते हैं, लेकिन चीन का विश्वास तो कोई नहीं करता। और आपकी बात सही है, हम जब अमेरिकी कांग्रेसमैन और सेनेटर को मिलते हैं, हमारी तो उनसे बहुत अच्छी बनती है, तो हम हमेशा चीन की बात लाते हैं। देखो, भारत पर जब वाजपेयी साहब ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, तब अमेरिका ने उसके पर प्रतिबंध लगाए थे भारत में। तब हम लोग लॉबी करने में गए थे, और हमारा नंबर 1 पॉइंट क्या था कि भाई, भारत ने जो एटॉमिक एक्सप्लोजन किया है और न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, वो चीन के लिए कर रहा है, वो अमेरिका के सामने नहीं है, यूरोप के सामने नहीं है। आप सोचो कि चीन कितना खतरनाक देश है। तो वही आर्ग्यूमेंट पर काफ़ी लोगों ने कांग्रेसमैन और सेनेटर को समझाया, और भारत के ये प्रतिबंध उठा लिए। तो चीन को तो हम सब जानते हैं, और अमेरिका भी जानता है, लेकिन एक बड़ा देश है, नंबर 2 इकोनॉमी है, तो उसके साथ रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप रखना है तो ट्रंप साहब करते हैं। अच्छा, दूसरी लड़ाई में अब ये देखो, आपने बताया कि इजिप्ट में ये हो रहा है, सऊदी अरेबिया में हो रहा है। ये जो सुन्नी शिया एंगल है, वो क्यों भारत के मीडिया नहीं बताते, मुझे मालूम नहीं पड़ता है। ये जो तूफान हो रहा है मिडल ईस्ट में, ईरान कर रहा है। अच्छा, हस्बुल्ला कौन है? लेबनान की आबादी प्रतिशत में 30% आबादी शिया की है। तो लड़ाई लेबनान और इजराइल के बीच नहीं है, लड़ाई जो हस्बुल्ला है, जो शिया है, उसके बीच और इजराइल के बीच है। लेकिन अंदर अंदर भी लेबनान में वहाँ 30% सुन्नी है और 30% क्रिश्चियन है,
वो एक साइड ऊपर है उसके बीच, और ये 30% शिया है उसके साथ है। आप यमन में देखो, यमन में क्या चल रहा है। यमन की जो सरकार है वहाँ 65% सुन्नी है। वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज सरकार है, यूनाइटेड नेशंस में भी उसका प्रतिनिधित्व है। लेकिन वहाँ 35% शिया की बस्ती है, और जो शिया की आबादी है वो हूथी बोलते हैं वहाँ, वो एक तूफान में शामिल हुए हैं। इराक में कभी 50% शिया है, 25% सुन्नी है, और 25% कर्ड हैं। तो ये जो ईरान से ड्रोन निकलते हैं, जो इजिप्ट पर गए, जो सऊदी अरेबिया पर गए, वो कहाँ से आए? वो वहाँ के जो शिया रेबल्स हैं जो ईरान के साथ मिले जुले हैं, उन्होंने किया है। अच्छा, इजिप्ट को कोई लेना देना नहीं था, तो मेडिटेरेनियन समुद्र में किसने उस पर अटैक कर दिया? ये जो अभी किसी ने उसका क्लेम नहीं किया, लेकिन उनका मानना है कि शायद हूथी ने किया हो, या तो जो ईरान में इराकी लोग हैं, इराक में ईरानी लोग हैं जो शिया, उन्होंने किया है। तो ये लड़ाई तो अभी शिया सुन्नी की हो रही है। आप बोलते नहीं हैं, भाई भारत के मीडिया सेक्युलर है, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये उसके चल रहा है, और ईरान का विश्वास कोई नहीं करेगा जी, अनलेस देयर इज अ रेजिम लेकिन चेंज। बरई साहब, जंग तो अमेरिका लेकर आया। इसमें फिरोज साहब आपको कुछ देना, फिरोज साहब जवाब देना चाह रहे हैं। अमेरिका जी, अमेरिका जो जंग लेकर आया, एंड बिजार काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डू विथ ईरान। आपकी बात सही है, अमेरिका ये जंग लेकर आया है। दुनिया का सबसे खतरनाक कंट्री अमेरिका है। उसके 250 साल में वो 234 साल लड़ते रहा है, खाली 16 साल वो बिना वॉर रहा है। वो वॉर का ड्रग एडिक्ट है। ओके, और जहां तक ये पूरा इजराइल, लेबनान वगैरह वगैरह का जिक्र किया, इतना सेक्टेरियन और इतना बचकान अंडरस्टैंडिंग है, सॉरी टू से दैट, बट लेबनान इज फाइटिंग फॉर इट्स लिबरेशन फ्रॉम इजराइल। ईरान इज सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, जो सुन्नी कंट्री है, वहां 99% सुन्नी भाई साहब, वहां कोई शिया है ही नहीं। ठीक है, तो ईरान सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टाइन को जो सुन्नी है। हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में है, इसलिए वो लेबनान को डिफेंड कर रहा है। जैदी जो है वो मेजोरिटी है यमन में, जो सना में है। 5 लाख लोग को सऊदी ने मार डाला है बिकॉज दे वर सपोर्टिंग अ डिक्टेटर हु इज हाईली करप्ट, जो सो कॉल्ड यूएन का, क्योंकि यूएन भी क्या है हम जानते हैं, अमेरिका चलाते हैं, वरना उसकी औकात ही क्या है। तो यमन में लोग खड़े हैं, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये कॉलोनियल पावर्स। मगर यहाँ एक कॉलोनियल मानसिकता भी होती है ना हमारे देश में, जो ब्रिटेन अमेरिका को बहुत अच्छा मानती है, और इन्हीं लोगों ने हमारे देश को कॉलोनाइज किया था, और हम लोग आज उनका साथ दे रहे हैं। तो ईरान, लेबनान, यमन, ये जितने, और इराक इज 60 to 70% शिया। कुर्द में भी शिया है, एंड अरब सुन्नीज एंड अरब शियाज आल्सो देयर। मगर द प्रोपोर्शन ऑफ इराकी शियाज इज एनीवेयर बिटवीन 60 to 70%। और लेबनान में लेफ्टिस्ट, सुन्नीज, क्रिश्चियन भी है हिजबुल्लाह के साथ। ये कोई इतना, जो हिजबुल्लाह इज वेरी पॉपुलर अमंग्स द क्रिश्चियंस ऑफ लेबनान। यही हिजबुल्लाह था जिसने क्रिश्चियंस को बचाया सीरिया में आइसिस और अलकायदा से, जिसने मोसाद और तुर्की और सऊदी और सीआई ने बनाया है। जोलानी जो है वो सीआई का आदमी है जो आज सीरिया में बैठा है। आइसिस और अलकायदा आज राज कर दिए सीरिया में, ये आतंकवादियों को। आज कोई आतंकवादी बोलता नहीं जोलानी को। $10 मिलियन थे अमेरिका के उसके सिर पे, और ट्रंप ने उसको सूट पहनाकर, अंग्रेजी बुलवाकर उसके अध्यक्ष बना दिया। ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है देश की। तालिबान आतंकवादी, तालिबान हमारा दोस्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये क्या बचकानी किस्म की हमारी विदेश नीति है इस देश की। आज हमारी विदेश नीति नाम की नहीं है, एंड चाइना इज लुकिंग आफ्टर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, क्योंकि अमेरिका वहां साउथ ईस्ट एशिया में जाके बैठा है, वो क्वाड बना के रखा है। मलाका स्टेट का प्रॉब्लम है, साउथ चाइना सी का प्रॉब्लम है। तो चाइना इज प्लेइंग, वेनेजुएला का उठा के ले गया मादुरो को। बहुत अच्छा आपका अमेरिका, आप बोल रहे हो। अरे वो तो गुंडा मवाली है भाई, सीधा किडनैप कर दिया मादुरो को। ग्रीनलैंड के पीछे पड़े क्योंकि वहां रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो ट्रंप और ये पूरी जो जूइश ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लॉबी है, पॉल राउडर, पॉल सिंगर, रोनाल्ड लाउडर, ये सबके सब जो ओलिगार्क्स है, वो दुनिया पे राज करने के लिए निकले हैं। और ईरान खड़ा है, और ट्रंप के पास कोई ना प्लान है ना एग्जिट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि नेतन्याहू ने उसको के फाइल्स के ब्लैकमेल से झोंक दिया था, भाई तू जाके लड़ लिया और ईरान को खत्म कर। हॉर्मुज खुला था, हॉर्मुज बंद हो गया है। जेसीपीओ न्यूक्लियर डील था, वो खत्म हो गया है। ईरान न्यूक्लियर रेनोवेशन करेगा। अभी वो सऊदी को, ऐसा देश को जो आइसिस अलकायदा को सपोर्ट करने वाला है, आप सऊदी को न्यूक्लियर प्लान दे रहे हो, देखो क्या होता है।
तो व्हाट इज आल्सो द प्रॉब्लम विद इंडियन स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स, उनका वेस्ट एशिया को लेकर जो एक इजरायली माइंडसेट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, फॉक्स, उसी लेवल के अंडरस्टैंडिंग है हमारी इंडियन मीडिया के अंदर। इट इज अ वेरी जी बरई साहब इस पर जवाब देना चाहेंगे क्या आप? ठीक है बरई साहब इस पर जवाब देना चाहेंगे आप? देखो, हमारे जो पैनलिस्ट बोल रहे हैं अपने सेक्टरी एंगल से बोल रहे हैं जी। वो जो सत्य है नहीं बोल रहा है। देखो, अमेरिका अपना हित देखता है, वहाँ भी फॉरेन पॉलिसी वाले होते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका है तो क्यों है? अमेरिका वियतनाम में नहीं है, अभी भारत में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, म्यांमार में नहीं है, थाईलैंड में नहीं है। क्यों है? क्योंकि खाड़ी के देश है, वो छोटे छोटे देश हैं। उन्होंने अपने अमेरिका के साथ सुरक्षा संधि किया है ईरान के लिए। वो जानते थे कि ईरान उसके पर आक्रमण करेगा और उसको ले लेगा। वो कोई इमेजिनरी बात नहीं है। सद्दाम हुसैन ने क्या किया था? उन्होंने जो कुवैत छोटा देश है उसको पर कब्जा कर लिया, बोलिया ये प्रोविंस नंबर 19 है। तो ये लोग जो खाड़ी के हैं, खास करके कतार, कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, उन सब लोगों को ये डर था और अभी भी है। और ये डर तो ज़्यादा पक्का होगा कि ईरान उसके पर आक्रमण करके उसके ऑयल और गैस पर कब्जा करना चाहता है, अपना बड़ा साम्राज्य करना चाहता है। कोई कतार की आदमी मरा है क्या? कोई मरा है क्या उधर? एक अरब मरा है तो बताओ। अमेरिकन बेसिस जिन्हें उस इलाके को कब्जा कर कहा है, ये जॉर्डन की जनता सपोर्ट करे, कतर की जनता, कुवैत की जनता, सब ईरान को सपोर्ट करे। वहां के राजा भागना पड़ेगा। ये देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक एक करके प्लीज, एक एक करके सर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।